नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कितनी अद्भुत सी बात है ना कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 750 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आबादी पूरे संसार में है, लेकिन किसी के भी सिर का बाल एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी के भी थंब प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते। कितनी अद्भुत अलौकिक रचना है ईश्वर की और कैसी ये कुदरत है। तो विचार करें कि जब सिर के बाल ही नहीं मिल रहे हैं, थंब प्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के विचार मिल सकते हैं? एक ही चीज़ को लेकर के दो लोगों के विचार हमेशा अलग होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है और हम ये सोचते हैं कि सब मेरे अनुसार ही सोचें, मेरे अनुसार ही चलें। और यहीं पे एक जो तनाव की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है, मनमुटाव की स्थिति है, वो बन जाती है। इसीलिए हम दूसरे के स्थान पे खड़े रह कर के भी उसकी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आपको 6 दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ से 9 दिखाई देगी। तो बातें सही होती है अपने अपने स्थानों पर जब हम खड़े होते हैं। तो इसीलिए सबके विचारों को सम्मान दें, उनके अनुसार भी सोचने की कोशिश करें, तो आपसी जो द्वंद्व है, द्वेष है, मनमुटाव है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली प्यार सम्मान का रिश्ता ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो इसी प्यार और सम्मान के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपेक्षा से बेहतर है आत्म विकास। मन सोच विचारों का कर्म स्थल है जो हमारे बर्ताव का निर्णायक बनते हैं। हमारे गुणों का विकास या पतन हमारे सोच पर निर्भर है। जब हम अपने सोच और इच्छा के अधिकारी हैं, तो हम ये क्यों अपेक्षा करें कि कोई दूसरा उसके पूर्ति का कारण बने? मन जो अपेक्षा का स्रोत है, अगर इच्छा को पूर्ण करने का मार्ग भी खुद रचे, तो यही आत्म विकास है। दूसरों से मांगने के बजाय अगर हम अपने गुणों की वृद्धि करें, जो हमें संवेदनशील, समझदार और परोपकारी बनाती है, तो हम दाता बन जाते हैं और यही आत्म विकास दुआओं का आधार है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही सुंदर सी सीख हमें दे गए हैं कि सुख के दिनों में भले ही किसी के साथ रहो या ना रहो, लेकिन दुख में साथ ज़रूर दो। क्योंकि दुख में, तकलीफ में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हमारे प्यार की, सहानुभूति की, सहयोग की ज़रूरत होती है। अन्य चीज़ों से हम सहयोग दें ना दें, लेकिन 2 अच्छे शब्दों का सहयोग तो ज़रूर दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ईश्वर आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतने बोल भी तकलीफ़ग्रस्त व्यक्ति के लिए काफ़ी होते हैं। तो मित्रों, इसे हम अपने जीवन का बहुत ही सुंदर सा मंत्र बना लें कि ऐसे समय पर सुख में भले कहीं जाएं ना जाएं किसी के समारोह में, लेकिन दुख के पलों में हम अवश्य साथ देंगे। इससे उनकी हमें दुआएं प्राप्त होंगी और आप महसूस करेंगे कि ये दुआएं आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही हैं, आपको दवाओं से ये मुक्त करती चलेंगी। इसीलिए सबकी दुआएं लेते चलें, तकलीफ़ में सबको साथ देते चलें। ऐसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। कोविड पैंडेमिक में हमने हाथ बहुत अच्छी तरह से धोए, लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक का असर कम हुआ, हमारे हाथ धोने की आदत भी घटती चली गई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिंपल आदत, यदि हम इस सिंपल हैबिट को यदि हम अपने लाइफस्टाइल में उतार लेते हैं, अपने दिनचर्या में इसकी आदत बना लेते हैं, तो हम कई सारी बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। कई सारी बीमारियों का संक्रमण हम फैलने से रोक सकते हैं। तो स्वयं को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, ना कि सिर्फ खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी बीमारियों से बचाने के लिए हाथ धोने की आदत को अपने जीवन में शामिल कीजिए। क्योंकि CDC के गाइडलाइन के अनुसार यदि हम हाथ धोने की आदत को दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम बहुत सारी
बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। आपको पता है कि यदि हम हाथ अच्छी रीति धोते हैं तो हम जो डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, इस तरह की जो हमारी बीमारियां हैं जो पेट से जुड़ी हुई है, इसको बढ़ने से, फैलने से, एक दूसरे में संक्रमण फैलाने से रोक सकते हैं। श्वास की बीमारी को रोक सकते हैं, त्वचा की बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, आँखों की बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। हमें हाथ कब धोना है? यदि हम किसी भी सार्वजनिक जगह से आते हैं, जैसे कि बस या मॉल, या आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और आपने सीढ़ी की रेलिंग पर हाथ रखा है या लिफ्ट का प्रयोग किया है, तो आपको जैसे ही घर में प्रवेश करें आपको हाथ धोना है। भोजन बनाने से पहले, भोजन बनाते समय यदि और किसी वस्तु को जो किचन से बाहर है उसको आपने टच किया हो तो आपको हाथ धोना है। भोजन को खाने से पहले हाथ धोना है और शौचालय के प्रयोग के बाद बहुत ही अच्छी रीति आपको हाथ धोनी है। यदि आप हॉस्पिटल से किसी भी अपने प्रियजनों से मिल के आ रहे हैं जो बीमार हैं, आपको हाथ धोना है। यदि आप मार्केट से आ रहे हैं, कुछ भी खरीदारी करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हाथ धोना है। यदि आपने अपना जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट वगैरह हम देते हैं, उस समय आपको कोई भी दूसरा यदि टच करता है, जैसे लैब टेक्नीशियन आते हैं, आपको छूते हैं, आपके हाथ को टच करते हैं, ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको इसके बाद भी हाथ धोना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो था हमारे मन में ये छोटी छोटी ऐसी कौन सी समय है जब हमें हाथ धोना है? तो जब भी आप ये सारी पब्लिक प्लेसेस से आएँ तो आप इस बात को ख्याल रखें कि आपको हाथ धोना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें असफल होते हैं, दोबारा तिबारा असफल होते हैं, तो फिर चौथी बार शुरू करने में उसे हिचकिचाते हैं। लेकिन हम हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि अगली बार जब हम शुरू करते हैं असफल होने के बाद, तो शून्य से हमारी शुरुआत नहीं होती, बल्कि अनुभव से हमारी शुरुआत होती है। और वो अनुभव हमें मदद करते हैं उस कार्य को निखारने में, संवारने में या सफलता तक ले चलने में। आप देखें, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, पहले, दूसरे, तीसरे न जाने कितने प्रयास किए, असफल हुए, लेकिन हर बार अनुभव से शुरुआत हुई और फाइनली वो सफल हुए। ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को शिखर की ओर बढ़ाया, या आध्यात्म या मूल्य उनके जीवन में कितना मूल्य रखते हैं। आइए देखें अपने सेगमेंट में कि आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं अपने खास अनुभव के साथ। सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? हमने आज यहाँ आके बहुत पीसफुल रहा। जैसे मैं बहुत ऑफिस के काम में और बाकी काम में बहुत बिजी रहता हूँ जी। सो हमने डिसाइड किया कि 2 दिन हम यहाँ आके शांत पे रहें। इस बार मैं मेरा बीवी के साथ भी आया हूँ। मेरा बीवी भी मेरे साथ वही ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट है। पहले तो यह वातावरण बहुत अच्छा है, लोग बहुत प्रसन्न दिखता है। जैसे जिसको भी मिले, जैसे जिस प्रसन्नता, हैप्पीनेस एंड कॉर्डियलिटी, ये हमको बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत डिसिप्लिन भी रहा जी। तो ये तो बहुत हमको बहुत अच्छा लगा। एंड ये कॉन्फ्रेंस का थीम भी अच्छा है। तो लग रहा है कि ये कोई दूसरा जगह है। जैसे स्वच्छ भारत की बात कर रहा है, ये तो स्वच्छ भारत तो यहाँ है जी। तो सबसे बड़ा लोगों का वो अच्छापन ना, जैसे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे फ्रेंडलीनेस है, वो तो शायद वो शुरुआत है वो अच्छा फीलिंग के लिए। मित्रों, यदि आप किसी स्थान पर जाते हैं, किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ अंधेरा होता है, तो आप वहाँ की चीज़ों को देख नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है। ठीक वैसे ही यदि अंतर्मन में अंधेरा होता है तो ना हम
अंतरात्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं और न ही परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं उसे जान और समझ पाते हैं। इस संसार का जो संपूर्ण सत्य है, जीवन का जो सत्य है या उद्देश्य होना चाहिए, उससे भी हम अनभिज्ञ रहते हैं जब तक अंतर प्रकाशित नहीं होता। तो जैसे बाहर प्रकाश आवश्यक है, बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ कर नहीं पाते, ठीक वैसे ही अंतर में अंधकार होने से हम जीवन के सत्य से विमुख रहते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते, जीवन को संपूर्ण सफल नहीं कर पाते। ये प्रकाश कैसे हमारे अंतर मन में आए और कैसे हम सत्य को जान सकें, पहचान सकें और जीवन को सफल कर सकें, यही सुंदर प्रेरणा और यही सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। आइए देखते हैं मित्रों उनके सुंदर कार्य को, सेवा को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। कर्नाटक के दावणगेरे स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण घोष वाक्य का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अध्यापक श्री मंजुनाथ जी, सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार डॉक्टर ना सोमशेखर जी, बसव प्रभु स्वामी जी, चरणतेश्वर स्वामी जी, कन्नड़ साहित्य परिषद के कार्यदर्शी श्री रामलिंग जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष बी के अनसुया जी, सेवा केंद्र प्रभारी बी के लीला बहन एवं अन्य विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीनों ने उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे और कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं भी व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में शिव प्रसाद के द्वारा लिखित प्रसाद वाणी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। जाते जाते मित्रों एक चिंतन की सुंदर सी बात। किसी ने कहा कि किसी के आने से खुशी होती है और किसी के जाने से खुशी होती है। हम अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, अपने अनुभव से देखें तो सचमुच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आने से और बहुत सारे ऐसे जिनके जाने से खुशी होती है। हम किस श्रेणी में हैं ये हमें देखना है। मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वहाँ खुशी का एक माहौल सा बन जाए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में, जिससे किसी के मन में ये भाव आए कि ये जाएं तो खुशी हो। सचमुच जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी सा सूत्र है मित्रों, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। चारों तरफ तो दुख ही दुख है, गम ही गम है। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व को, जीवन को ऐसा बनाएं कि जहाँ भी जाएं खुशी के फूल खिल जाएं। विचार कीजिएगा। कल इसी वक्त पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।